नगीना लोकसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने अलविदा जुमा के दिन मुस्लिमों से वोट मांगे व बाद में नगीना में लोगों से जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के बाद नजीबाबाद में वाल्मीकि सम्मेलन में शामिल हुए। आपको बता दें कि नगीना लोकसभा चुनाव को लेकर आज जुमा मस्जिद नगीना पर पहुंचे दो प्रत्याशी असपा और बसपा, जिनके द्वारा जुमे की नमाज के बाद चुनाव को लेकर लोगों से वार्ता के दौरान चंद्रशेखर से मिलकर कहा कि हम इस बार आपके साथ हैं, नगीना सीट से इस बार आपको जिताकर ही दम लेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर हमें कामयाबी मिली तो आप सभी लोग सांसद होंगे। आपकी आवाज को कोई भी नहीं दबा सकता, क्योंकि संसद में चंद्रशेखर आपके भाई बैठे होंगे जो हर समस्या की आवाज उठाकर कामयाबी दिलाई जाएगी। लोगों की लाखों की भीड़ देखकर ऐसा लगा कि कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ना किसी और के चक्कर में, और लोगों की जुबान पर केतली केतली बोलते नजर आए। चंद्रशेखर भाई मुझे ऊपर ले जाना करना आपका भाई हो, आपका भाई हमेशा भाई हो। अलविदा जुमे की नमाज के बाद लोगों के साथ नगीना लोकसभा की नूरपुर विधानसभा के शहर में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने नगीना जीत रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के नारे लगाए। लोगों की जुबान पर बस चंद्रशेखर ही सुनाई दिया। लोगों ने कहा कि हमने कई प्रत्याशी देख लिए, अब की बार केतली देखनी है। भारी हुजूम देखकर लोकसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद गदगद दिखाई दिए। सारी पानी देख ली, चंद्रशेखर भाई मुझे ऊपर ले जाना करना आपका भाई हो, आपका भाई हमेशा भाई हो।
नगीना लोकसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद अगले बाद नजीबाबाद में विशाल वाल्मीकि सम्मेलन में शामिल हुए। लोकसभा क्षेत्र नगीना के सभी वाल्मीकि समाज के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जी को अपना पूर्ण समर्थन देकर उन्हें संसद में भेजने की शपथ ली। वाल्मीकि सम्मेलन में लोगों का जमावड़ा रहा। सम्मेलन में अपनी ताकत दिखाकर विपक्ष को एहसास कराने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें स्वाभिमानी की तौर पर खड़े रहना बहुत मुश्किल है। अहंकारी भतीजे महलों से निकलकर आओ तो सही मैदान में। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास कुमार आर्य। दोनों हाथ उठाओ, जो एक हाथ उठाएगा उसकी मानी जाएगी, जो दोनों हाथ उठाएगा उसकी मानी जाएगी। नीचे कर लो। जो लोग मुझे नहीं जानते, गाँव में बुटेरन, मैं उस गाँव में गया था, एक माँ मुझे मिल गई, उसने मुझसे कहा हम वाल्मीकि हैं, सब लोग हमसे वोट ले जाते, कोई दोबारा रख के नहीं देखता। मैंने कहा माँ आप मुझे जानती नहीं। मैंने हिमांशु जी से कहा था, उनसे कहा कि मैं भेजूंगा अपने नेता को और आप मुझे पैसे देंगे चुनाव लड़ने के लिए, और ऐसा ही हुआ। आपको जान के खुशी होगी, हिमांशु जी गए और हमारी बात बताई, तो बेचारे का मुझे पता नहीं क्या कमाती होगी नहीं होगी, लेकिन 50 रुपए उसने मुझे चुनाव लड़ने के लिए दिए। और मैं दोबारा जब उस गाँव में गया, उंगली उठाना आसान है, आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसमें स्वाभिमानी के तौर पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है, और जिसमें काबिलियत है उसको दिया नहीं दिखाया जाता। घर से निकल के अपने परिवार को छोड़ के आइए तो सही मैदान में, पता तो लगे। मां हाथ खींच लेती है जब पता लगता है कि वहां बेटा जाएगा तो मर सकता है, मुकदमा हो सकता है, जेल हो सकती है, तो घर वाले कहते हैं अपना काम कर ले। ये अगर हम कहीं से सीखे हैं सब लोग, तो वो सीखे अपने महापुरुषों के संघर्ष से, उनके बलिदान से, जिसकी परवाह उन्होंने नहीं की। अगर इस जीवन की परवाह की होती तो मेरे आदर्श साहब काशीराम आज इस अवस्था में मुझे छोड़ के नहीं जाते। आज अगर हम यहां लोग बैठे हैं तो आप जानते हैं कि बाबा साहब की वजह से। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।